हेलो एवरीवन। क्या आपको लगता है कि सॉल्ट सिर्फ खाने में यूज होने वाला नमक होता है? आपको पता है केमिस्ट्री में ना सॉल्ट की एक पूरी फैमिली होती है। तो आज हम जानेंगे कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या हैं, सॉल्ट कैसे बनते हैं, ये क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट होता है सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनता है? व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, तो इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड रिलीजेस वाटर। जैसे कि अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि सॉल्ट कब बनेगा, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब हमारा जो सॉल्ट है वो फॉर्म होगा बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो देखते हैं इसमें क्या है। एसिड लिया, बेस लिया, तो क्या बनेगा? सॉल्ट, और बन जाएगा वाटर। जैसे हमारे पास है यहाँ पर एग्जांपल हम ले रहे हैं HCl एसिड। HCl एसिड में हमें पता है क्या क्या होता है, एक H प्लस आयंस होते हैं और साथ में Cl माइनस आयंस होते हैं। और ऐसे ही NaOH का जो बेस है हमारे पास, उसमें Na प्लस आयंस होंगे और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये जो H पॉजिटिव है और ये हाइड्रोक्साइड, ये तो मिलकर वाटर बना देंगे, और Na और Cl मिलकर आपका बना देंगे यहाँ पर सॉल्ट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? हमारा मिल जाएगा यहाँ से हमें सॉल्ट। तो हमने क्या देखा कि एसिड और बेस, जैसे HCl सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर इन्होंने बना दिया सॉल्ट, और वाटर यहाँ से रिलीज हो गया। तो अब हम देखते हैं आगे। एक चीज मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की PDF का लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहां से जाकर फ्री PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फैमिली ऑफ सॉल्ट। यहाँ फैमिली का क्या मतलब है? जैसे कि आप लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखा था, तो वहां पर ना सिर्फ एक ही काइंड ऑफ सॉल्ट हमने पढ़ा, न्यूट्रल सॉल्ट। मतलब मैंने ये तो बता दिया आपको कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनता है। तो उस सॉल्ट का नेचर क्या होगा, मतलब वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, तो वो चीजें क्या होती है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं यहाँ सबसे पहले, जैसे फर्स्ट केस है हमारे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हमने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो सॉल्ट होगा न्यूट्रल। जैसे आपको ये तो पता है वाटर तो बनेगा ही बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट का नेचर क्या है? न्यूट्रल। कैसे? देखो, स्ट्रॉन्ग से आप स्ट्रॉन्ग को कैंसिल कर दो, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। जैसे मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट केस हमारा स्ट्रॉन्ग में हमने लिया है यहाँ पर, जैसे स्ट्रॉन्ग में मैंने एसिड ले लिया HCl, ठीक है, और बेस ले लिया NaOH, जैसे हमने अभी पीछे देखा। क्योंकि हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस में से आता है। तो अब यहाँ से हमारा सॉल्ट क्या बना था? NaCl, और साथ में वाटर रिलीज हुआ था। तो जब ये आपके पास स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर जो ये सॉल्ट बना है, ये कैसा है? आपका न्यूट्रल हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हम देखते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी। सेकंड में क्या है? हम एसिड को स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड बट वीक बेस। वीक बेस का मतलब क्या है? आप सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के कोई और ले लो, तो वो आपको वीक बेस में काउंट होगा। तो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है, बेस अगर वीक है, तो सॉल्ट तो बना, लेकिन इन दोनों में स्ट्रॉन्ग चीज क्या थी? एसिड। तो यानी कि जो सॉल्ट है उसका नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक। जैसे हम देखते हैं नंबर 2, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में लेटेस्ट अज्यूम हमने HCl ही ले लेते हैं, ठीक है। अब बेस हमें क्या करना है? यहाँ पर बेस आपको लेना है यहाँ पर वीक। तो वीक है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनको छोड़ दो। तो जैसे मैंने ले लिया, मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो वाटर तो बनेगा ही बनेगा, तो अब वाटर तो पहले रिलीज आउट कर दो। अब देखो, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन का फॉर्मुला कैसे बनेगा? मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की होती है -1। तो जब आप इसको क्रॉस करोगे, तो यहाँ से हमारा फॉर्मुला बन जाएगा MgCl2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा जो MgCl2 सॉल्ट होता है, इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है हमारा एसिडिक, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी में क्या है? अभी जैसे आपने देखो, पहले स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लिए, फिर एसिड स्ट्रॉन्ग था, बेस जो था वो वीक था। अब हम क्या करेंगे? हम ना एसिड तो वीक ले लेंगे और बेस हम ले लेंगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। अब देखो, आपको दिख रहा है एसिड तो कमजोर है, यहाँ पर बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो नेचर क्या हो जाएगा? इसका नेचर हो जाएगा बेसिक। अब जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं हमारा टाइप 3, जिसके अंदर हमें क्या करना है? एसिड तो वीक लेना है, तो हम एसिड वीक लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ एसिटिक एसिड, CH3COOH। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर बेस चाहिए आपको स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग में जैसे मैंने ले लिया NaOH, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन से क्या बनेगा? H और OH मिलकर तो वाटर बना देंगे। तो आपके पास क्या बचा है? CH3CHO। तो ये जो होता है, ये होता है हमारा एसिटेट आयन। ऐसे ही जो सोडियम है +1, तो दोनों की वैलेंसी 1 होती है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CH3COONA, और इसका नाम होगा हमारा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है। और प्लस में हमें पता है, प्लस में वाटर तो रिलीज आउट होगा ही होगा। तो अब हम देखते हैं हमारा नंबर 4। तो नंबर 4 क्या है? एसिड भी वीक हो, बेस भी वीक हो। जैसे स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग कैंसिल आउट हो गए, तो ऐसे वीक और वीक कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जहां जो हमारा रिजल्ट में सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? आपका न्यूट्रल। तो इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं नंबर 4 का। तो नंबर 4 में देखिए हमारे पास क्या है? एसिड भी वीक और बेस भी वीक। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड वीक हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बेस में ले लिया है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में ले रही हूँ, तो यहाँ से क्या होगा? अब जैसे यहाँ देखिए आप, CH3COO, इसकी वैलेंसी क्या होती है हमारी? -1। ऐसे ही जो Mg की वैलेंसी होती है +2। तो यहाँ से जब आप क्रॉस करोगे, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3COO होल ट्वाइस,
ठीक है, और साथ में हो जाएगा Mg प्लस वाटर आपका रिलीज आउट होगा ही होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम एसिटेट जो आपका बना है ये भी कैसा होगा, हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये फैमिली ऑफ सॉल्ट के चारों मेंबर समझ में आ गए होंगे। स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल, वीक है तो भी न्यूट्रल। ठीक है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो नेचर एसिडिक होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो नेचर बेस हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने लिखी हुई हैं, जैसे वैसे मैंने आपको बता दी है लास्ट स्लाइड पे, तो हम फिर भी देखते हैं। देखो, जैसे हमने सबसे फर्स्ट क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसको हम किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जानते हैं। साथ में हमने लिया है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्या करेंगे, वाटर तो रिलीज आउट हो गया, अब पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट की 2, तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिएक्शन नंबर 2, ये तो आप देख ही चुके हो, ये तो आपने सबसे फर्स्ट स्लाइड में यही देखी थी कि HCl और NaOH मिलते हैं तो NaCl और वाटर बनता है। ठीक है, तो HCl NaOH NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब हम देखते हैं यहाँ पर HNO3 हमारा क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, और साथ में हमने लिया है जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब जिंक नाइट्रेट बनेगा, फॉर्मूला कैसे बना है, यहाँ पर जो जिंक की वैलेंसी होती है ना +2 होती है, और ऐसे ही जो हमारा नाइट्रेट होता है उसकी होती है -1, तो इसलिए Zn पे 1 गई, नाइट्रेट पे 2 गई, तो जिंक नाइट्रेट बनेगा और वाटर रिलीज आउट हो जाएगा। एक चीज आप याद रखेंगे, जब आपको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दे रखा होगा तो उसके साथ से 2 मेटल रिएक्ट करते हैं, जिंक और मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ से H यहाँ से OH मिलकर वाटर बना देंगे, और CH3COONA ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम एसिटेट। तो ये थी हमारे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट। तो अब हम देखते हैं एक चीज, आप, ये हमारी लास्ट टॉपिक है आज का, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर कभी भी आपको एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड दिया होगा तो जो आपका रिजल्ट में बनेगा उसके नाम में आएगा सल्फेट। जैसे मैंने यहाँ पर NaOH ले दिया अगर बेस में, तो मेरा क्या बनेगा, Na2SO4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑलवेज फॉर्म सल्फेट। ऐसे ही अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें क्लोरीन है तो ये हमेशा कैसे सॉल्ट बनाएगा, क्लोराइड्स। जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि HCl है, NaOH है, तो Cl था तो इसलिए नाम आया क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। नंबर 3, अगर नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट आयन इसके अंदर होता है, तो यहाँ से हम मिलेंगे नाइट्रेट। जैसे HNO3 ले लिया और हमने यहाँ पर कोई बेस ले लिया, जैसे यहाँ पर दिया भी हुआ है आपको लास्ट एग्जाम्पल, HNO3 है, जिंक हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो जिंक नाइट्रेट, तो यानी कि नाइट्रिक एसिड ऑलवेज फॉर्म्स नाइट्रेट सॉल्ट। ऐसे ही अगर एसिटिक एसिड है तो वो क्या बनाएगा, आपके एसिटेट, जो कि आपने यहाँ लास्ट रिएक्शन में देखा। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप आपको सॉल्ट, उसकी फैमिली, उसकी प्रिपरेशन समझ में आई होगी। तो हमारी अपकमिंग वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग सॉल्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस चैप्टर के जो बन के आते हैं और CBSE बोर्ड में बहुत बार हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक बार मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक दे दिया है, तो वहां से जाके फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।